अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आलमी मंजरनामे से अहम खबर है। वेनेजुएला के इंतज़ामी मामलात अब अमरीका चलाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। वेनेजुएला में कामयाब कार्रवाई पर अमरीकी फोर्सेस को खराज तहसीन भी पेश किया। बोले, ऐसा लगता है कि निकोलस हमारी फौज का ही इंतजार कर रहे थे। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया अब न्यूयॉर्क की अदालत में इल्जामात का सामना करेंगे। इस किस्म की कार्रवाई कभी किसी ने नहीं देखी। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने ऐसा हमला नहीं देखा। हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन हैमर के जरिए जौहरी सलाहियत खत्म की गई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर फजाई हमला कर दिया। सदर और अहलिया को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। कार्रवाई अमेरिकी जंगी तैयारों ने की। डेल्टा फोर्स ने दारुल हुकूमत कॉकस में अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमले किए गए। वेनेजुएला की हुकूमत ने हमले के बाद मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला के सदर की आंखों पर पट्टी और हाथ में बोतल थामे तस्वीर सोशल ट्रुथ पर जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि माडुरो अमेरिकी शिप में मौजूद हैं और वो न्यूयॉर्क में कानून का सामना करेंगे। रात 2 बजे का मकामी वक्त वेनेजुएला में धमाकों की गूंज। अमेरिका आया, हमला किया और चलता बना। अमेरिका के कई जंगी तैयारे वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस पर टूट पड़े। मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। कई इमारतों में आग लगी। आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दिए। डेल्टा फोर्स ने दारुल हुकूमत क्राकस में अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमले किए गए। सदर निकोलस मडोरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी फोर्सेस दोनों को अपने साथ ले गई। अमेरिका के अचानक हमले से वेनेजुएला में अफरा तफरी फैल गई। हुकूमत ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया पर अमेरिका में कायम मुकदमात की तफसीलात जारी कर दी हैं। पाम बॉन्डी ने कहा कि निकोलस और उनकी अहलिया पर मनशियात और दहशतगर्दी समेत अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हथियारों के उसूल की साजिश का भी इल्जाम है। दोनों पर न्यूयॉर्क की जनूबी डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद की गई है। उन्हें जल्द ही अमेरिकी अदालतों का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला की हुकूमत का अमेरिकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कार्रवाई को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। कहा कि अमेरिका ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। ये खुली जारहियत है जिसका मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी वेनेजुएला छोड़ने की हिदायत कर दी है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मुमदानी ने वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो की गिरफ्तारी और उन्हें न्यूयॉर्क में वफाकी तहवील में रखने के मंसूबे पर तशवीश का इजहार कर दिया। एक्स पोस्ट में लिखा कि किसी खुद मुख्तार मुल्क पर यकतरफा कार्रवाई जंगी इक़दाम और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की तब्दीली की ये कोशिश सिर्फ बैरून मुल्क लोगों को मुतासर नहीं करती बल्कि न्यूयॉर्क के शहरियों पर भी बराह रास्त असर डालती है, जिनमें वो दसियों हज़ार वेनेजुएली बाशिंदे भी शामिल हैं जो इस शहर को अपना घर कहते हैं। मेरी तवज्जो उनकी सलामती और हर न्यूयॉर्कर की हिफाजत पर है। रूस, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी है। रूसी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि लातीनी अमरीका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए। ज़रूरी है कि मजीद कशीदगी को रोका जाए। ईरान ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। स्पेन ने वेनेजुएला तनाज़े पर सालिसी की पेशकश कर दी। अमेरिका के वेनेजुएला पर फजाई हमले, रूस और ईरान समेत कई ममालिक की अगज़बान मजम्मती बयान जारी कर दिया। रूस ने मामले पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। रूसी वजारत खारजा ने मजीद कशीदगी को रोकना जरूरी करार दिया। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी हमला वेनेजुएला की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्पेन ने वेनेजुएला में कशीदगी में कमी और आलमी कवानीन के एहतराम का मुतालबा कर दिया। कोलंबिया ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी पर जोर दिया। क्यूबन सदर ने वेनेजुएला पर हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। क्रॉकस में अमरीकी सिफारत खाने ने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। वेनेजुएला में मौजूद शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक वेनेजुएला में अमरीकी शहरियों को गिरफ्तारी, तशद्दुद और टॉर्चर जैसे संगीन खतरात लाहक हैं। सिफारत खाने ने खबरदार किया है कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में अमरीकी शहरियों की हिफाजत यकीनी नहीं बनाई जा सकती। अमरीकी हुकाम ने वेनेजुएला में मौजूद अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो बिला ताखीर मुल्क छोड़ दें और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें।
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ملک میں جاری مظاہروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے بلکہ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ انہوں نے بازاروں میں ہونے والے احتجاج جائز قرار دیے، یقین دلایا کہ صدر اور حکام مسئلہ حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کرنسی کے اتار چڑھاؤ کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے۔ احتجاج ایک جائز حق ہے، لیکن احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ مظاہرین سے بات کریں گے، ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے نمٹنا ضروری ہے۔ یمن کے صدارتی قیادت کونسل کے صدر ڈاکٹر رشاد العلیمی کی درخواست پر ریاض میں ایک جامع کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کانفرنس کا مقصد یمن کے تمام جنوبی دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور جنوبی مسئلے کے منصفانہ حل پر غور کرنا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے 30 دسمبر 2025 کے بیان کے مطابق جنوبی مسئلہ ایک تاریخی اور سماجی حیثیت رکھتا ہے جس کا واحد حل یمن میں جامع سیاسی حل کے دائرے میں مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ کچھ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ خطے کی بدلتی صورتحال، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ خطے میں کشیدگی، پاکستان نے علاقائی صورتحال کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے یمن کے حوالے سے سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ علاقائی صورتحال کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت، پاک ترک وزراء خارجہ کا تمام فریقین کی جانب سے مسئلے کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں پر اظہار اطمینان۔ ترکی کے ساتھ تجارت، ٹیکنالوجی، سیاحت اور آئی ٹی سیکٹر میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔